एक शांत गांव था जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और सुनहरी धूप से घिरा हुआ था। वहीं राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। राघव अपनी माँ के साथ रहता था और घर चलाने के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता था। राघव को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन काम की वजह से उसे समय बहुत कम मिलता था। फिर भी पूरे गांव को यकीन था कि राघव अपनी 12वीं की परीक्षा में टॉप करेगा। परीक्षा का समय आया। राघव दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात को एक छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राघव एक विषय में फेल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। लेकिन सबसे बुरा उसकी असफलता नहीं थी, बल्कि गांव वालों का व्यवहार था। जब भी राघव घर से बाहर निकलता तो लोग उस पर हंसते और ताने मारते, देखो ये वही होशियार लड़का है जो एक विषय में पास नहीं कर पाया, इसकी सारी मेहनत बेकार है। लोगों की बातें राघव के दिल को काट रही थी। वह अंदर से टूट चुका था। एक शाम राघव अपने गुरु करीम जी के पास गया। गुरु जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। राघव ने उनसे कहा, गुरु जी, अब मुझसे सहा नहीं जाता। जब भी मैं बाहर जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ करने को दूंगा। अगले दिन गुरु जी ने राघव को दूध से लबालब भरा हुआ एक बड़ा बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को लेकर उसी रास्ते से जाओ जहां लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं। बस एक बात याद रखना, दूध की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। राघव हैरान था, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मानी। उसने बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। बर्तन दूध से इतना भरा था कि जरा सी गलती और दूध छलक जाता। रास्ते में फिर वही लोग खड़े थे, मजाक उड़ाने के लिए तैयार। कुछ फुसफुसाए, कुछ हंसे, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। राघव को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखें सिर्फ दूध के बर्तन पर टिकी थी। उसकी सांसें स्थिर थी और दिल में सिर्फ एक ही गोल था, दूध को बचाना। उसके लिए आसपास की दुनिया धुंधली हो गई थी। चेहरे गायब हो गए थे और शोर एक दूर की गूंज जैसा लग रहा था। जब वह खेत पहुंचा तो दूध की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। राघव वापस अपने गुरुजी के पास आया और कहा, गुरुजी, मैं इतना ध्यान मग्न था कि मुझे रास्ते में कुछ सुनाई ही नहीं दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही मेरा तुम्हारे लिए सबक है। जब तुम अपने काम और अपने लक्ष्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हो तो दुनिया की बातों की शक्ति खत्म हो जाती है, उनका शोर बेमानी हो जाता है। राघव को अंदर एक नई ताकत फील हुई। उस दिन से उसने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया। उसने पहले से कहीं ज्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ाई की और खेतों में भी शांति के साथ में काम किया। वह समझ गया था कि फोकस शोर को गायब कर देता है। राघव ने फिर से परीक्षा की तैयारी की और सफल हुआ। गांव नहीं बदला था, लेकिन राघव बदल गया था। तो दोस्तों, अगर आप कभी लोगों की बातों से हट महसूस करें या फिर दबाव में हो तो राघव की कहानी याद रखना। एक गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य के दूध के बर्तन को मजबूती से थामें। आप दूसरों को देखने के बजाय यह देखें कि आप कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। चाहे वो नई स्किल सीखना हो, अच्छी सेहत बनाना हो या अपनी पढ़ाई या कोई काम सुधारना हो। अक्सर हम यह देखकर दुखी होते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वे हमसे आगे कैसे निकल गए। फोकस ऑन योर सेल्फ का अर्थ है कि आपकी रेस सिर्फ आपसे है, दूसरों से नहीं। जैसा कि राघव की कहानी में था, उसे गांव वालों के तानों से मतलब नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने दूध के बर्तन पर था, यानी कि उसके गोल पर था। उन लोगों या बातों को नजरअंदाज करना जो आपको तनाव देते हैं। अपनी खुशियों के लिए समय निकालना और खुद की कद्र करना। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आप इधर उधर की फालतू बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। आपका पूरा समय आपके सपनों को पूरा करने में लगता है। अगर एक एथलीट दौड़ते समय बार बार मुड़कर पीछे देखेगा कि दूसरे धावक कहाँ हैं, तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ अपने ट्रैक और अपनी फिनिशिंग लाइन पर फोकस करेगा तो वह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो दुनिया आप पर ध्यान देना शुरू कर देती है।